इस समय हम हैं जयपुर में शहीद स्मारक में, जहां पर लगातार 2 महीने से हनुमान बेनीवाल जी का धरना चल रहा है, प्रदर्शन, और हनुमान बेनीवाल जी धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आज 2 महीने हो गए बराबर इस आंदोलन की शुरुआत 24 अप्रैल। ये राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन है जयपुर के अंदर। तो पूरे कुएं में भांग पड़ गई और अब पूरे कुएं को ठीक करना पड़ेगा। मुझे ऐसी बू आ रही षड्यंत्र कि भजनलाल जी कांग्रेस के नेताओं से मिल तो नहीं गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा वसुंधरा गहलोत को मिल के काम करते हुए देखा, तो ये उस ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं। ये देखिए केस मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। सुनिए मेरी बात, सरकार अपना काम करती है, हम हमारा काम करते हैं। अब केस मुकदमे से हम डरने लग जाएंगे तो फिर आंदोलन कौन करेगा। जमानत हो गई ना, और इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या। जल्दी सुनो, जमानत हो गई। कांग्रेस के आधे नेता जो चाहते थे 307 लगे और 1 महीने के लिए अंदर जाए, और हाथ तक नहीं लगाने दिया निर्मल के, एक हाथ भी सामन नहीं करने दिया। जो लगातार धरना चल रहा है, 60 दिन हो गए हैं इसको लगातार चलती हुई, तो इसका क्या अपडेट है, इस समय क्या स्थिति चल रही है इसकी? 60 दिन तो हमें केवल शहीद स्मारक हो गए, बाकी ये लड़ाई तो 4 भाजपा सरकार सर कार्रवाई तो कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एसओजी गठित की गई, इतनी गिरफ्तारियाँ हुई। कार्रवाई का कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो निकले। इसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके जो परिजन हैं वो भी अपनी रैली वगैरह कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई जो लोग ईमानदारी से हुए हैं उनको क्यों हटाया जाए। परिजन तो हमारे भी रो रहे हैं। अगर सरकार में कोई ढंग के व्यक्ति होते या फिर सही से निर्णय लेने वाले लोग होते तो अब तो कभी का निर्णय हो चुका होता। लोग जो है, सरकार की इंसानियत तो यहाँ मर गई कि अब लेके वो व्यक्ति था, उस डॉक्टर ने जहर खा के एचओडी से परेशान होकर जो अपनी जान दे दी उसने, और 7 दिन तक उसकी लाश के ऊपर सरकार राजनीति करती रही। जब इस मामले में जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई का था, जो अब समझौता हो गया, सेटलमेंट हो गया, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? उसमें निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पुनिया जी भी आप लोगों के साथ में थे। बिल्कुल। तो अगर सारे काम न्यायपालिका करने लग जाए तो फिर लोकतंत्र में सरकार की जरूरत क्या है? फिर सर जी आप नहीं, बात राजस्थान के अंदर एक सिस्टम हो गया, जब तक कोई कान में फपेड़े ना मारे ना, तब तक सुनते नहीं है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचें। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं जयपुर में शहीद स्मारक में, जहां पर लगातार 2 महीने से हनुमान बेनीवाल जी का धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी उसको रद्द करवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगातार 2 महीने से चल रहा है। और इस समय हम यही धरना स्थल पर हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर अभी हनुमान बेनीवाल जी आने वाले हैं। शाम का समय है, बारिश भी बहुत तेज़ इस समय यहाँ पर हो रही है। मौसम देख रहे हैं, काफ़ी बारिश का सा मौसम है, और दिन में तो काफ़ी उमस थी, लेकिन इसके बाद अचानक ही बारिश बहुत तेज़ हो गई है। धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल जी जो हैं ये अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। और जैसा कि हम जानते हैं कि एसआई भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। बीजेपी सरकार के आने के बाद में फिर जो एसओजी का गठन किया गया था, उसके बाद में लगातार एक के बाद एक छापे मारे गए, गिरफ्तारियां होती हैं, और इसके बाद में फिर ये आवाज़ उठती है कि इस पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। और हनुमान बेनीवाल जी धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, और आज 2 महीने हो गए धरने को। धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल जी आ चुके हैं। यहाँ उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। एसआई भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है। जब युवा बोला है, सियासत डोला है, एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल जी अपने समर्थकों के साथ, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आगरा से, भरतपुर से, नागौर से। आज एसआई भर्ती रद्द करवाने, आरपीएससी का पुनर्गठन, रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच, पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगे, पेपर माफिया को गिरफ्तार करे, और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार के अंदर आई है। आज 2 महीने हो गए बराबर इस आंदोलन की शुरुआत 24 अप्रैल को हमने करी थी, आगाज़ किया, और 26 तारीख से हम धरने पे बैठ के आंदोलन को शुरू हुए 60 दिन हो गए आज। और ये राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन है जयपुर के अंदर, राजधानी में, जिसमें एक बार जेल भरो आंदोलन चला। हम हमेशा यहाँ बैठते हैं, प्रदेश भर के नौजवान आते हैं, ऐसा ही अभ्यर्थियों के साथ आ रहे हैं, 18, 21 आरपीएससी के अलग अलग
जो कॉपियाँ थी जिनमें नंबर बढ़ गए, चढ़ गए, कई तरह का हमने यह सबूत भी मीडिया के सामने दिए और मीडिया भी लगातार इस मामले के अंदर लगा हुआ है। जो भ्रष्ट तंत्र है, इसकी पोल कैसे खुले। और हमने राज्यपाल से मुलाकात करी और 1 लाख से ज़्यादा जवानों की आक्रोश रैली मानसरोवर के अंदर करके दिल्ली तक संदेश दिया। प्रधानमंत्री से हमने समय मांगा था, अभी आज कल के अंदर शायद वापस आ गए। वो कोई समय के बारे में कुछ हो सकता है कि समय मिले जब हम डेलीगेशन के रूप में जाके PM या HM जो भी हो उनको जाकर हम इस सारी बात से उनको उनके भाषण याद दिलाएंगे कि प्रधानमंत्री जहाँ कह रहे थे कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया को, गृह मंत्री भर्तियों का नाम गिना रहे थे, ये भर्ती ये हो गई ये हो गई, तो उनको पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ साहब। 1.5 साल के अंदर भजनलाल जी ने जो बात विधानसभा में कही, कांग्रेस के बड़े नेता बड़े मगरमच्छ रात को मेरे से मिलने आते हैं, क्या बात सही है? कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, और अगर मिली हुई नहीं होती तो 1.5 साल के अंदर जिस तरह महेश जोशी की ईडी गिरफ्तारी करती है, तो अभी तक आपने RPSC के कटारा को तो बर्खास्त तक नहीं किया, अभी बर्खास्त नहीं हुआ कटारा, और वही सारे मेंबर चेयरमैन आपने बना के भेज दिया, वही सारे लोग हैं जो पेपर सेटर वही है, सारा जो आपका स्टाफ है RPSC का वो ढांचा वही। हम चाहते हैं कि RPSC के ढांचे की पुनः संरचना करें, UPSC की तर्ज पर RPSC के गठन हो, जातीय आधार पर मेंबर्स की नियुक्ति नहीं हो। जिसकी जातीय आधार पर नियुक्ति होगी वो अपनी जाति का भला करेगा, 150 अपने लोगों का भी भला करेगा। ये हमने मांग शुरू से करी है। दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार के अंदर जो उपसमिति बनी हुई है, इसमें जोगाराम पटेल जैसे लोग बैठे हैं, जिसकी खुद की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, और जब पोती को पूछा तो उसने अपने साथ वाली सहेलियों को और बच्चों को कहा कि मैंने दादू से नकल सीखी है। ये कहा उसने कि दादू अक्सर यही काम करते हैं, जब वकील थे जब भी करते थे और अब भी करते हैं, तो दादू से मैंने नकल सीखी। तो दुर्भाग्य से वो आदमी क्या न्याय देगा बताओ मुझे, वो क्या कानून का मंत्री क्या न्याय देगा। तो मैं मांग करता हूँ उप समिति से जोगाराम को हटाए सरकार, और भजनलाल जी किसी अनुभवी ढंग के व्यक्ति को इस मामले के अंदर इसका चेयरमैन बनाए उप समिति का, और जो लोग आ नहीं रहे उप समिति के अंदर, जिनको समय नहीं, उन लोगों को निकालो उप समिति से। और उप समिति क्या राय देगी? जब AG ने राय दे दी, PHQ ने कह दिया, SOG कह रही 500 ज़्यादा फर्जी है, 150 पकड़ लिए, किसका इंतजार कर रहे हो आप? पेपर तो होने से पहले ही बाहर निकल गया था, कितने दिन पहले पेपर सेटर से पेपर आने के बाद बंट गया बाजार के अंदर। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, इस देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया तो कितने सारे थानेदार आने वाले 30 साल तक राजस्थान के लोगों का शोषण करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लूट खसोट करेंगे। मैं तो लड़ ही रहा हूँ 2 महीने से, और दिल्ली कूच का भी हमने कह रखा है, क्योंकि दिल्ली जो कूच होगा वो 1-1.5 लाख जवानों का कूच होगा। आपका नाम क्या है? लादूराम गोदाराम। सर, ये जो लगातार धरना चल रहा है, 60 दिन हो गए हैं इसको लगातार चलती हुई, तो इसका क्या अपडेट है? इस समय क्या स्थिति चल रही है इसकी? 60 दिन तो हमें केवल शहीद स्मारक हो गए, बाकी ये लड़ाई तो 4 साल से चली आ रही है। और हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में कंटिन्यू शहीद स्मारक पर लगातार 60वां दिन आज इस धरने को है। 2 महीने हो गए शांतिपूर्वक रूप से, अहिंसात्मक रूप से हम हमारा आंदोलन, हम हमारा जो धरना है वो सरकार, ये जो गूंगी बहरी जो सरकार है, इस सरकार से युवाओं के भविष्य को जो बचाने की जो लड़ाई है, जो SI भर्ती जिसके अंदर जो है 70 से 80% फर्जीवाड़ा हुआ, जिसमें SOG, AG, PHQ और सरकार की जो बनाई हुई सब कमेटी, उन सब ने इस भर्ती को रद्द करने की कहा। और जहाँ तक वो जो है न्यायालय ने भी जो है बार बार सरकार को इस मामले में फटकार लगाई है। लेकिन सत्ता में आने से पहले इस भाजपा सरकार ने वादा किया था, लेकिन ये भाजपा की सरकार जो है युवाओं से जो है केवल जुमलेबाजी करके वोट लेके अपने भाजपा सरकार सर कार्रवाई तो कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, SOG गठित की गई, इतनी गिरफ्तारियाँ हुई, इतने लोगों को जो फर्जी तरीके से आए थे उनको बर्खास्त भी किया गया। सर, हम कह रहे कार्रवाई करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस कार्रवाई का कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो निकले। युवा आज अपना जो है आश्वासन नहीं चाह रहा, युवा चाह रहा है एक्शन हो। युवा एज ओवर हो रहे हैं। आपकी मुख्य मांग क्या है? हम आज एज ओवर हो रहे हैं। हमने 2021 में जब एग्जाम दिया उस समय हमारी उम्र तो है 22 साल थी, आज हमारी उम्र जो है 26 साल हो गई। और आपको पता होगा SI के अंदर जो है मैक्सिमम एज ही जो है बहुत कम होती है, लेकिन एज ओवर हो रहे हैं। घर परिवार वाले आज जयपुर जैसे शहर में रखे महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया कोचिंग के फीस, लाइब्रेरीज के फीस, खाने पाने के पैसे तक लगा रखे हैं। ना तो सरकार सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसीज निकाल रही,
ना सरकार, हम तो नई वैकेंसी, हम ये नहीं कह रहे नई वैकेंसी निकालो, नई वैकेंसी नए अभ्यर्थियों के लिए निकालो, लेकिन हम जो पुराने अभ्यर्थी है, हमारी मेहनत को जिन पेपर माफियाओं ने, जिन पेपर चोरों ने हमारी मेहनत को मारा है, हमारे सपनों को दबोचा है, हम चाह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन इसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके जो परिजन हैं वो भी अपनी रैली वगैरह कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई जो लोग ईमानदारी से हुए हैं उनको क्यों हटाया जाए। परिजन तो हमारे भी रो रहे हैं, हमें भी गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों को मैं कई ऐसे चेहरे बता दूं जो उनके परिजन और खुद वो लड़के जो है नेताओं के घर के आगे जाकर आंदोलनों में जो है ईमानदारी के ढोंग पीट रहे थे, उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होगी। आने वाले टाइम में आप इनके भी जो है उड़ते हुए तेरे, जब घूंघट हटता है ना उसके बाद में चेहरा दिखता है, और वो चेहरा आप इन लोगों को देख रहे हो। सर आपका नाम? मेरा नाम थान सिंह है। तो अभी ये 1 महीने हो गए, तो इसकी क्या प्रोग्रेस क्या चल रही है? सरकार की तरफ से आप लोगों से कोई बात हुई, नहीं हुई, कि हो रही है, या सरकार कोई भी ध्यान ही नहीं दे रही है? सरकार नाम मात्र की है। अगर सरकार में कोई ढंग के व्यक्ति होते या फिर सही से निर्णय लेने वाले लोग होते तो अब तो कभी का निर्णय हो चुका होता। अभी आप लोगों की कोई बातचीत चल रही है क्या? हनुमान बेनीवाल जी, नेताजी की बात चल रही है, ऊपर प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा है। अच्छा, फिर ये एक दिल्ली वाली बात आ रही है सर की, यदि यहाँ पर नहीं होता है। बिल्कुल हम दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है वो सरकार नहीं है, एक सर्कस है। यहाँ से दिल्ली से फरमान आता है। हमें लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं संविधान के अंदर कि एक कुर्सी पर बैठा व्यक्ति गूंगा और बहरा हो गया। राष्ट्रपति शासन से भी बुरा हाल राजस्थान के अंदर एक, जहां हर युवा, हर किसान, हर व्यक्ति, पीड़ित आदमी आज परेशान है, लेकिन सरकार एक्शन के मामले में केवल आश्वासन के पुलाव देने में बिजी पड़ी है। सरकार युवाओं को जहां एक तरफ सुध लेनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के बलबूते ही सरकार बनी है, और आज हर युवा आप सड़कों पर देख रहे हो, देख सकते हो आप। 4 साल से हम सड़कों पर हैं, RS के स्टूडेंट सड़कों पर आए थे, फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे, और ना जाने कितने लोग जो है, सरकार की इंसानियत यहाँ मर गई कि अभी कुछ दिनों पहले SMS मोर्चरी के बाहर में एक जो है, आप लोग उसमें शामिल? बिल्कुल, एक व्यक्ति की जो है, हमारे नागौर जिले के वो व्यक्ति था, उस डॉक्टर ने जहर खा के HOD से परेशान होकर जो अपनी जान दे दी उसने, और 7 दिन तक उसकी लाश के ऊपर सरकार राजनीति करती रही। जब सरकार को लास्ट में मुख्यमंत्री आवास करने का कूच का जो अल्टीमेटम दिया, उसके बाद सरकार जो है पैरों के तले आई थी। तो कहाँ है सरकार? जिस सरकार की इंसानियत मर गई, एक लाश के ऊपर जो सरकार राजनीति करे, उस सरकार से हम क्या आश्वासन, क्या उम्मीद? उस मामले में जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई का था, जो अब समझौता हो गया, सेटलमेंट हो गया, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल। उनके जो परिजन है वो वार्ता में गए थे, वहाँ सरकार के आला 2 मंत्री आए थे, कुछ अधिकारी भी आए थे उन डिपार्टमेंट, उनके साथ उनकी वार्ता हुई और परिजन संतुष्ट थे। परिजनों का धरना था, हम उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। हमारे नेता जो है लड़ाका, शुक्रवार को तो सर ऐसे मौसम में ये इतनी भीषण बारिश है, ये हनुमान बेनीवाल जी भी बिल्कुल डटे रहे थे, आप लोग भी सब बिल्कुल। हमारा नेता आज भी मौसम देखिए इतना भयंकर। हमारा नेता केवल संघर्ष जानता है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो वो ये नहीं देखता। उनका केवल एक ही ध्येय है कि न्याय दिलाना। अगर वहाँ पे पीड़ित परिवार मौजूद है, अगर पीड़ित व्यक्ति मौजूद है, तो चाहे आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, हम डट के लड़ने वाले व्यक्ति है। उसमें निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पुनिया जी भी आप लोगों के साथ में थे? बिल्कुल, वो आए थे, उन्होंने भी जो है इस पीड़ित परिवार की मजबूती से जो आवाज़ उठाई थी, कंधे से कंधा मिला के। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें वो साथ है, नहीं है, क्या है इसका? अब वो उनकी पार्टी का मामला है, और अगर वो आए तो हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई युवाओं का मुद्दा है। मैं तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से उनको आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोगों को आना चाहिए। भाई कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की थी वो गलती कर दी, लेकिन वो कहे कि मारवाड़ी में कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट जाता है, तो उसको भूला नहीं कहा जाता। आप लोग भूले के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, आज बीजेपी उसी गड्ढे को और ज्यादा खोदने का काम कर रही है। भाई आपने उस टाइम कह दिया कोई बात नहीं, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन आज तो कम से कम आपकी आंखों के सामने जो गलत हो रहा है उस गलत की आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपकी पार्टी का यही हाल रहा तो युवा जो है बीजेपी से तो वैसे भी परेशान है और आपसे भी परेशान है। और ये निर्मल चौधरी की जिस तरह से गिरफ्तारी वगैरह हुई, उस पर कुछ कहना चाहिए? ये गलत था सरकार का, क्योंकि देखो वो हमारी यूनिवर्सिटी का जो है निवर्तमान अध्यक्ष है, और मैं उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 2022 से भी मैं उस यूनिवर्सिटी को, उस समय चुनाव में मैं भी वहाँ मौजूद था, लेकिन पुराना मुकदमा था। उस पुराने मुकदमे में तुरंत जो है उस पीड़ित परिवार के न्याय दिलाने के दूसरे दिन उसको जिस प्रकार से गिरफ्तार करना, और सबसे पहली बात ये होती है कि पुलिस प्रशासन अगर यूनिवर्सिटी के अंदर सिविल यूनिफॉर्म में घुसती है तो यूनिवर्सिटी की VC से उसको जो है नोटिस देना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। आप एक एग्जाम हॉल के अंदर जाके इस हिसाब से आतंकवादी रवैया अगर किसी के साथ करते हो, अगर आज आप एक अध्यक्ष के साथ ऐसा करते हो, तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने वाला जो भी युवा होता है या लड़ने वाले हम जो युवा होते हैं,
हमारे फिर कंधे ये परेशान होता है कि अगर प्रशासन ऐसा रवैया करेगा तो फिर गलत के खिलाफ कौन बोलेगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वो दूसरा मामला था, उसका इनसे तो कोई संबंध है। मामला दूसरा होता आप बाद में गिरफ्तार कर सकते थे, नोटिस। या ये भी कहा जा रहा है कि भाई 2022 का मामला था तो 3 साल तक हो गए। तो फिर 2025 में क्यों गिरफ्तार किया? 3 साल तक फरार थोड़ी था वो भाई। तुरंत उसी दिन गिरफ्तार करना, या तो उस दिन जिस दिन वो वहाँ पे आया था पहले दिन ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती। कौन रोक रहा था? सचिन पायलट जी का भी वक्तव्य आया था मीडिया से कि मतलब सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हमारे विरुद्ध यदि कोई आंदोलन होता है या लोग बैठते हैं तो हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे, जो कि गलत है। वो केवल वक्तव्य दे सकते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। एयर कंडीशनर नेता है, अगर उनको करना होता, मैं सचिन पायलट जी को कहना चाहूँगा कि आपको निर्मल चौधरी के लिए आपको, अगर मैं तब मानता सचिन पायलट जी को, अगर वो कल गांधीनगर थाने या जिस थाने में होते, वो जयपुर में होते हुए भी उनके लिए वहाँ नहीं गए एयर कंडीशनर नेता। सबसे पहले यदि किसी ने आवाज़ उठाई तो हमारे नेता हनुमान बेनीवाल ने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि निर्मल चौधरी मेरा छोटा भाई है, अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो मैं हर गज उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो मैं नहीं चाहता कि उसका राजनीतिक जो भविष्य है वो कमज़ोर हो और उसकी पार्टी जो है उसको जो है कुछ दो बात उसको कहे। अगर अब इनके द्वारा एक ये उदयपुर का भी डॉक्टर का मामला उठाया गया करंट लगने से, जो वो गलत है। लगातार देखो भजनलाल जी की जो ये राज्य के अंदर लगातार जो घटनाएं हो रही है, ये वास्तव में जो है कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। उदयपुर का पूरा मामला क्या है? उदयपुर का मामला है कि एक डॉक्टर के जो है, हमारे मकराना का ही वो डॉक्टर था, उस डॉक्टर की जो है वाटर कूलर के करंट आने से डेथ हो गई। वो 3 महीने से खराब चल रहा था वाटर कूलर या वो। सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी डेथ से जरूरी बात आज ये हो गई कि अगर आप वहाँ का जो प्रशासन और वहाँ का जो डॉक्टर लाइन का जो भी वो लोग हैं, अगर वो एक्शन लेते हैं तो उस वाटर कूलर को तैयार करवाते तो आज उसकी डेथ नहीं होती। अभी ये देखा जा रहा है सर, राजस्थान में सब शांत पड़ा हुआ है, ये हनुमान बेनीवाल जी ही हर मुद्दे को उठा रहे हैं, ये क्या बात? हनुमान विपक्ष का मुख्य रूप से काम होता है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, विपक्ष है। राजस्थान में विपक्ष भी नहीं है साहब, विपक्ष भी जो है हवाई फायर करता है ओनली फॉर। आज विपक्ष, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका इसी के लिए रखी गई है कि अगर सत्ता पक्ष हावी होता है तो विपक्ष उस मुद्दे को जो है बड़ी मजबूती से पैरवी करती है और जनता की लड़ाई लड़ती है। लेकिन विपक्ष आज केवल और केवल हवाई फायर करने में वो लगा हुआ है। लेकिन उसी विपक्ष की भूमिका आज हमारे सांसद नागौर के हनुमान जी बेनीवाल जी निभा रहे हैं। वो हर पीड़ित, हर बेबाक, हर किसान को, हर नौजवानों की आवाज़ अगर जब जब किसी ने उनको पुकारा है, हर अन्याय के खिलाफ, हर गज वो चाहे किसी भी कोने में, वो हमेशा पूरे राजस्थान के मुद्दों को लेकर के इस तरह के आंदोलन वगैरह करें। बिल्कुल हमेशा किया है। जो ऐसा ही भर्ती का खाली नागौर बेल्ट की बात, ऐसा ही भर्ती का मुद्दा है, वो तो पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है, युवाओं के भविष्य का मुद्दा है कि पेपर माफिया, फर्जीवाड़ा का घोटाला जो कितना बड़ा घोटाला है। दिल्ली कूच की तैयारी बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने का जो है हमारा लेटर मेल किया हुआ है उनको, और उसके बाद जो आपको लगता है समय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। एक लोकसभा सांसद ने, एक लड़के ने अगर समय मांगा है तो प्रधानमंत्री जी या फिर गृह मंत्री जी दोनों में से एक से हमारी मुलाकात होगी। आपको क्या लगता है भाई, सरकार रद्द कर क्यों नहीं रही, क्या दिक्कत है? सरकार रद्द इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार के ही कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी जो है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं और सरकार जो है उनके दबाव में आई हुई है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कुछ अधिकारी और कुछ मंत्रियों, चहेते मंत्रियों के दबाव में आके एक्शन लेते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी है कि जैसे ये मामला भाई हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन कर देगा। देखो जब कार्यपालिका हावी होती है ना, तो न्यायपालिका को इसीलिए जो है अलग रखा गया है। न्यायपालिका से जो है हर व्यक्ति को जो है उम्मीद होती है। मैं तो ये कह रहा था कि जैसे न्यायपालिका में है ये मामला, तो वो अपने हिसाब से उचित समझेंगे, करेंगे, फिर ये धरने वगैरह की क्या? न्यायपालिका में हम बाद में गए ना, न्यायपालिका तो सरकार से जवाब मांग रही है। न्यायपालिका सरकार को कह रही है कि आप जवाब दीजिए, लेकिन सरकार 4 बार कोर्ट में जा के हमेशा समय लेके आ रही है। तो फिर अब इसकी क्या ज़रूरत है? जैसे 1 जुलाई की तारीख है तो वो डिसीजन हमने सरकार को वोट इसी मुद्दे पे दिया था कि आप हमारा फैसला करोगे। आपने जो एसओजी गठित करी, न्यायपालिका ने तो ये कहा आप डिसीजन लीजिए और आप लोग दबाव बना रहे हैं कि सरकार जो है रद्द करने के पक्ष में डिसीजन। एक बात बताओ, अगर सारे काम न्यायपालिका करने लग जाए तो फिर लोकतंत्र में सरकार की जरूरत क्या है? फिर सर जी आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र गोदारा। आप कहाँ से हैं? मैं बीकानेर डूंगर महाविद्यालय से RLP पार्टी से मैं छात्र प्रतिनिधि हूँ और छात्रों की सेवा करता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ कितने दिन से सेवा चल रही है? मैं यहाँ पिछले 2 महीने से कंटिन्यू सेवा चल रही है। आप लगातार यहीं पर हैं? लगातार मैं यहीं हूँ। बीच में 1-2 दिन बीच में ज़रूर बीकानेर गए थे और वापस समय निकाल कर हनुमान जी को मजबूत करने के लिए यहीं जयपुर के उन्हीं के घर पे हम आवाज़ पे रहते हैं। 2 महीने सर किसी भी धरने के लिए बहुत लंबा समय होता है, तो आपको क्या लग रहा है सरकार उपेक्षित कर रही है, आप लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है, बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं, बात राजस्थान के अंदर एक सिस्टम हो गया, जब तक कोई कान में फपेड़े ना मारे ना तब तक सुनते नहीं है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री से एक रिक्वेस्ट और करनी चाहिए कि एक बढ़िया कान की हॉस्पिटल कर लेनी चाहिए, ताकि 2 महीने हो गए, अभी आप लोगों में कितनी क्षमता हो रहा है, कितने दिन और इसको खींच लेंगे? क्योंकि किसी भी आंदोलन में एक हद के बाद में फिर लोगों की हिम्मत भी टूट नहीं, क्षमता तो सर ऐसी बात है कि जब तक हनुमान जी बेनीवाल है, वो एक हमारी चाहे दवाई मान लो चाहे हमारी ताकत मान लो, वो हनुमान जी बेनीवाल हमारी वो ताकत है। हमें पता है कि आज अगर हमने उनको कमज़ोर कर दिया तो कल हम कमज़ोर हैं।